आधुनिकता की चकाचौंध में बांस से निर्मित होने वाले बर्तनों का अस्तित्व लगभग अंत की कगार पर है। इस परंपरागत व्यवसाय से जुड़े एक खास जाति वाल्मीकि के लगभग सभी व्यापारी अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। भले ही इन दिनों चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही हैं, फिर भी इन्हीं शहनाइयों के बीच में शादियों में बड़ी मात्रा में उपयोग लाए जाने वाले बांस के बर्तनों की कोई खास बिक्री नहीं हुई। पिछले कई वर्षों से ये लोग इसी तरीके से परेशान हैं। बांस का धंधा करती तो उसमें हमें कुआं पे जाते हैं तो बांस नहीं मिलते, जैसे तैसे मिल जाते हैं तो उठ पटंग पैसे बताते हैं और जैसे तैसे ले आते हैं घिरिया पतिया के, तो हमारा धंधा भी कम हो गया है। और आप बाजार में बेचते हैं हम लोग तो आप भैया तुम्हारी कैसे आते मूल भाव करते तो उनमें भी दिक्कत होती है हमकी है। अब क्या करें बताओ आप। पहले बांस मिलता था बालाघाट से है तो वहाँ से बंद हो गया। अब जैसे प्लास्टिक की डलियां बिकती हैं 5 रुपए की 10 रुपए की, तो हमारा धंधा भी कम हो गया है। क्या करें हैं भैया, हम कौन सी साधन है हमें सरकार से। पहले क्या सरकार के माध्यम से आप लोगों को बांस मिलते थे, अब क्यों नहीं मिलते? अब का पता कहीं नहीं मिलते, क्या बंद कर दिया उनने। कुआं बड़े जिरवान को देते हैं, सरकार में चले जाते हैं, हमको देते ही नहीं है बांस। अच्छा, अब आप के बाजार में किस तरह की फीकापन आओ है प्लास्टिक से, कितना फर्क पड़ो आप? हमको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है सर। पहले हमारी बिकते थे, इकट्ठे जाते थे, अब जैसे हम बाजार में ले जाते 2-4 डलियाँ तो आप लोग आते हैं तो मोल भाव करते, इतना महंगा बेचती है, इतना महंगा देते हैं, क्या करेंगे बांस का लेके। बाजारों में इन दिनों बांस से बने हुए बर्तन मौजूद तो हैं, लेकिन लोगों का प्लास्टिक के बर्तनों की खरीदारी पर ज्यादा रुझान है, जिससे कहीं न कहीं स्थानीय व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। हमारा बुंदेलखंड जो है जो शादियों के लिए बहुत चर्चित रहता है और यहाँ पे बांस के जो बर्तन हैं, बांस की टोकरी है, बांस की सूपा है, पंखा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बांस जंगल के कम होने के कारण दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। जो बांस के हमारे यहाँ व्यापारी हैं, इनका व्यापार करते हो तो उनको बांस महंगा पड़ता है। इस कारण से जो उनकी बनावट है, मेहनत है, उस टाइप से नहीं निकल पाती है और वो खरीद में हम लोगों को भी जब खरीद के हमने बेचना पड़ता है तो महंगा पड़ता है। उसकी अपेक्षा आजकल चाइना या दिल्ली मेट से कह दो, आजकल फैंसी आइटम बहुत सारे आ रहे हैं, सूपा भी आ रहा है, पंखा आ रहा है, टोकरी फैंसी, वो उनसे सस्ता पड़ता है। लेकिन ब्याह में बांस का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जैसे पहले बहुत सारी टोकनियाँ, टोकरी, बर्तन लगते थे बांस के, वो नहीं लग रहे हैं। उसकी अपेक्षा 1-8 पीस वो ले लेते हैं कि बांस का नैंग हो जाए कि बांस का उपयोग हो रहा है और औपचारिकता रहे कि बांस का उपयोग हुआ है। बाकी फैंसी और जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो एक बांस पे बिल्कुल महत्व दे ही नहीं रही है, क्योंकि उनको फैंसी आइटम चाहिए और ये आइटम बहुत सस्ते और बहुत लुभावने लगते हैं। इस कारण से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बांस की धीरे धीरे घट रही है। यदि हाँ इस पर सब्सिडी या बांस का उनको व्यापारियों को छूट मिलने लगे, जिससे शासन के द्वारा या जंगल बचाए जा सके, तो हो सकता है दोबारा उसका फिर से प्रचलन बढ़ जाए। बढ़ते बांस के दाम और प्लास्टिक से बने सामान ने इन व्यापारियों के जीवन को खतरे में डाल दिया है।